नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न वन लाइनर होंगे। इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 19 मई 1928 19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल है? ये भारत के लिए संविधान की रूपरेखा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1932 में किस समझौते के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया? कम्युनल अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित की गई थी कि हरिजन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 1909 में नासिक में जैक्सन हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का हाथ था? ये अनंत कान्हरे का। कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? ये तारकनाथ दास ने की थी। 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? ये वरिंद्र कुमार घोष ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? ये यंग इंडिया का। मुंबई की त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते थे ये फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग एवं दादा भाई नौरोजी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये आचार्य जेवी कृपलानी थे। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस अंग्रेज अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी। भारतीय संतोष का जनक किसे माना जाता है? ये बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 की वायसराय के काल में बुलाया गया? ये लॉर्ड वेल के कार्यकाल में। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? ये इटली ने की थी। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष में वापस लिया गया? ये 1911 में ही कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी। हरिपुरा जहां भारतीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, ये किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोली कांड की घटना कब घटी? ये 11 अगस्त 1942। किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया? ये ह्यूरोज ने। महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का कारण क्या था? ये ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करने तथा उनसे माफ करने से मना करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व किन 3 प्रमुख महिला नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई? ये डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नेली सेनगुप्ता। गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात की स्थापना कब हुई थी? ये 1916 में। 29 मई 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? ये मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी गर्म दल, नरम दल, ठंडे दल से अलग कब हुए? ये 1907 में सूरत अधिवेशन में। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री क्लाइमेट इटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की गई थी? ये जून 1948। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? ये सिंगापुर में की थी। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कहाँ की गई थी? ये लाहौर में की गई थी। कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा? ये 1946 भारतीयों की सत्ता स्थानांतरण का मार्ग खोजने के लिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस सरकार का
इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे विनोबा भावे। बारदोली में कर न अदायगी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ये सरदार पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को तिथि जानी जाती है। ये महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु किसने कहा था? अगर सरकार संवत स्वराज का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊँ। बिपिन चंद्र पाल। अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य था भारत को अनौपचारिक स्वराज देना। अगला क्वेश्चन है, अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय व केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? ये पूर्णा समझौता 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी ने कब और वह किस तनाव में दुखी होकर 21 दिन का उपवास रखा? ये 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? ये लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। ये नारा किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने दिया था। वर्ष 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी उदारवादी दल पृथक हो गए? सूरत अधिवेशन 1907। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना समर्थन असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? ये रॉलेट एक्ट 1919। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहाँ किया? ये सन 1943 ईस्वी में सिंगापुर में किया। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा किया गया था? ये अहमदिया आंदोलन द्वारा। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया है? 27 मार्च 1947। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? ये राजकुमार शुक्ल ने। ये लखनऊ अधिवेशन में। भारतीय भाषाओं के अखबार को दमन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब बना था? ये 1878 में। 23 दिसंबर 1912 को गवर्नर जनरल हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक पर बम फेंकने का कांड किसके नेतृत्व में हुआ था? ये रास बिहारी बोस के। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में थाने में आग लगा दी गई, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। ये असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य क्या था? ये द्वैत शासन प्रणाली लागू करना। राजगोपालाचारी ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे इन्हीं के नाम पर राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। ये फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी जी की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया थी? गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। सूरसेन किस संगठन से संबंधित थे? ये इंडिया रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थे। नागा आंदोलन नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसका नेतृत्व एक युवा नागा नेता जदोनांग ने किया। अंग्रेजों के विरुद्ध रुख अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जदोनांग को गिरफ्तार कर 1931 में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद इसके नेतृत्व किस युवती द्वारा किया गया था? गैंडिलियो द्वारा। सिगफोर्स आंदोलन कहाँ और कब हुआ था? ये असम 1830 में हुआ था। ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये लाला हरसिन लाल के द्वारा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये पलिन दास द्वारा की गई थी।
खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? ये खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया का कौन सा उपाधि प्रदान की गई थी? कैसर ये हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशलियोलॉजिस्ट व मैडम कामा के वंदे मातरम पत्र, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय के महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, कहाँ से प्रकाशित किए गए थे? ये क्रमशः लंदन एवं पेरिस से प्रकाशित किए गए थे। खैरा यानी गुजरात में किसान आंदोलन का संगठन किया था, ये महात्मा गांधी ने किया था। फरवरी 1883 में प्रस्तावित तत्कालिक गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के न्याय सदस्य सर एल्बर्ट के नाम से एल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम क्या था? ये क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल। यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा बागान में किसानों के शोषण के परिणामस्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ, जिसे 1869 ईस्वी में लिखित नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया था। इसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। बंगाल टी नेरसी एक्ट किसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्ष तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे इस भूमि का दखलंदाजी अन्य अधिकारी दिए गए थे? कब लागू किया गया था? आइए कि 1885 में। 2 होम रूल लीग स्थापित किए गए। पहला 19 अप्रैल 1916 ईस्वी में बीजी तिलक द्वारा, दूसरा श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा 30 और सितंबर 1916 में। 1919 में लागू किए गए एर्नाकुलर एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट का लोकप्रिय नाम क्या था? ये रॉलेट एक्ट था। ऑटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना, सेवर की संधि यानी 1920 में तुर्कों के साथ कठोर शर्तों का आग में घी का कार्य अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसा जाने से अरब में विद्रोह, जिससे भारतीय मुसलमानों की भावनाओं का आहत होना आदि किस भारतीय आंदोलन के कारण थे? ये खिलाफत आंदोलन के कारण थे। तीसरे गोल में सम्मेलन अधिवेशन 17 नवंबर 24 दिसंबर 1932 तक में कांग्रेस के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया था? ये इस अधिवेशन में कांग्रेस ने किसी भी प्रतिनिधि द्वारा भाग नहीं लिया गया था। अंग्रेजों ने भारत से धन का दोहन किया, जिसे अर्थशास्त्री आर.सी. दत्ता, दादा भाई नौरोजी और अन्य लोग आर्थिक दोहन के नाम से भी जानते हैं। इस संबंध पर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1871 किस कृति है? ये दादा भाई नौरोजी की कृति है। जनता के बेहतर जीवन एवं काम के लिए एम जोशी ने 1911 में मुंबई में सोशलिस्ट सर्विस लीग की स्थापना की। इन्होंने 1920 में मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। जब ये संगठन सोवियत संघ की ओर झुकने लगा तो 1929 में इससे अलग होकर इन्होंने किस संगठन की स्थापना की थी? इंडियन ट्रस्ट यूनियन फेडरेशन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तथा भारत में यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किए। उन्होंने गुजराती में किस पत्र का प्रकाशन किया था? नव जीवन। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने विभिन्न भाषाओं में प्राचीन पांडुलिपियों का एक विशाल भंडार जमा किया और विद्वतापूर्वक पत्रिका जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रकाशन किया। विलियम जोन्स ने कालिदास के किस नाटक का अनुवाद किया है? अभिज्ञान शकुंतलम। निम्न व्यक्तियों का किन किन संगठनों से संबंध था? महादेव गोविंद रनाडे, देरोजियो और श्री नारायण गुरु, नवाब अब्दुल लतीफ़ क्रमशः इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस,
यंग बंगाल मूवमेंट, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम और मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी इनसे संबंधित था। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस कानून के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए और 1819 ईस्वी के हथियार कानून के द्वारा भारतीयों के हथियार रखने को जुर्म ठहराया। ये कानून किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? ये लॉर्ड लिट्टन 1876 से 1880। आगा खां के साथ मुस्लिम शिष्टमंडल 18 अक्टूबर 1906 में शिमला में वायसराय मिंटो से मिला। शिष्टमंडल का नेता कौन था? ये थे आगा खां। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, जो उनका स्वागत आम हड़तालों व प्रदर्शनियों द्वारा किया गया। ये कब भारत पहुँचे? 17 नवंबर 1921 को। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर जनता भड़क उठी और उसने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन रोकने का फैसला किया था? असहयोग आंदोलन। ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंसी समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने पर मजदूर संगठनों को गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में कौन सा कानून बनाया था? ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1859 से पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह कहाँ किया गया था? ये बिहार में 1855 से 1856 ईस्वी। 1929 में उदारवादी ट्रेड यूनियन नेताओं ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर एन.एम. जोशी के नेतृत्व में किस नई संस्था का गठन किया था? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन संगठन। कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने से किस अधिवेशन में उदारवादी व उग्रवादी दल अलग हो गए? सूरत अधिवेशन 1907 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये मोतीलाल नेहरू थे। 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम किसने फेंका था? ये रास बिहारी बोस ने। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय भारत का वायसराय कौन था? ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? ये वक्त खां ने किया था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? ये जॉर्ज यूल थे। 1888 इलाहाबाद अधिवेशन। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी? ये लाहौर षड्यंत्र केस में। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? ये श्रमिक दल लेबर पार्टी की थी। किन आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि ये निठुर बर्बादी है? यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। 29 मार्च 1857 किस देशभक्त सैनिकों को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? यह मंगल पांडे को दी गई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1920 में हुई थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? ये एम.एन. राय थे। भारत के सेवक समाज की स्थापना किसने और कब की? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित हुई थी? 1911 में। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। किसने कहा था कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे? ये लैरी कॉलिंस और डोमिनिक
लैपियर ने कहा था। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये D.K. कार्वेनेन ने की थी 1916 में मुंबई में। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी दी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ये मैकाले थे। औपनिवेशक भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया था? R.C. दत्त ने। वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे? वह एक इंजीनियर भी थे। ये M. विश्वेश्वरैया। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? ये श्री नारायण गुरु ने दिया था। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने ये विचार व्यक्त किया? मेरठ का विद्रोह गर्मी के आंधी की भांति अचानक एवं अल्पसंख्यक S.N. सेन ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव को लेखक कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन थे? ये डॉक्टर B. पटाभी सीतारामैया थे। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? ये स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिमों ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ कब उठाई थी? 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन इलाहाबाद अधिवेशन में। जून 1922 में गठित सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये हकीम अजमल खां। मेरी नीति में जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बना रही है। ये किसका कथन है? ये लॉर्ड कर्जन का। चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कांग्रेस पार्टी के लिए किया गया है। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना कहाँ घटी? ये लाहौर में घटी थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संबंध में किसने कहा? सम्मेलन में भारत को 2 कौड़ी गोलियां रक्षोपाय तथा संघ प्रदान की जिन्हें खाद्य बनाने के लिए उत्तरदायित्व रूपी शक्कर में लपेट दिया गया। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग सशस्त्र की तरह किया था? ये अहमदाबाद हड़ताल में। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है? बालाजी बाजीराव। कांग्रेस से पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन तथा इसकी स्थापना S.N. बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने कब की थी? ये 1876 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल। 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर किसने पढ़ा था? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने। बारदौली सत्याग्रह के दौरान मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर कौन थे? ये लेस्ली विल्सन। भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये भारतीय मुसलमानों में सामाजिक और धार्मिक सुधार। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुंबई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये लाला लाजपत राय ने की थी। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्त की ज्वलंत तलवार संबंधित किया है? सरोजिनी नायडू ने। 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्यों विभाजन हुआ, जिसमें NM जोशी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी? ये संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन
किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? ये लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने ये विचार किया था कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? यह 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? ये A.O. ह्यूम थे। बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? ये भगवती चरण वोरा ने। मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ हूँ उस पीढ़ी पश्चिम के केवल हिटलर अथवा स्टालिन की पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चयपूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर या स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। ये कथन किसका है? ये आर्नेल्ड टॉयनबी का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? ये बनारस अधिवेशन 1905। बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा किस भाषा में था? ये अंग्रेजी भाषा में था। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? ये ओरलैंडो मैसोटा के नाम से। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? B.D. सावरकर ने। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, ये नारा किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। 1906 में मुंबई में द फर्स्ट क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? B.R. सिंधे ने की थी। 1857 के स्वाधीन संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन थे? ये S.N. सेन थे। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास थे। यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है। कृषि प्रस्ताव के संदर्भ में ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भारतीयों के लिए का नारा दिया गया था? ये आर्य समाज ने। गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के वक्त जनसाधारण को करो या मरो का नारा दिया था। उन्हें गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। विदेश में स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी थी। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ की थी? ये लंदन में की थी। बारदोली आंदोलन, किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अपनी सफल परिणति तक पहुंचा। इस सत्याग्रह के समय वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी के वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? ये सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। गांधी जी ने लोगों को कौन सा कपड़ा पहनने की सलाह दी थी? खादी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन की स्थिति में चलता रहा। इस आंदोलन को हम और किस नाम से जानते हैं? अगस्त क्रांति। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने इस कार्य का किस ऑपरेशन की संज्ञा दी थी? ये ऑपरेशन जीरो आवर की संज्ञा दी थी। 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये कुंवर सिंह ने किया था। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया था? ये तात्या तोपे की सहायता से। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ किया गया था? ये नमक कानून तोड़ने की घटना से। गांधी इरविन समझौते की आलोचना का प्रमुख कारण क्या था? देश भक्तों की फांसी से मुक्ति का अभाव। विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी। ये महादेव गोविंद रानडे ने की थी। कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू जी ने B.R. अम्बेडकर को किसके प्रकाशन के लिए प्रोत्साहन किया था? ये
बहिष्कृत भारत के प्रकाशन के लिए। बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाने का सुझाव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था? ये रक्षाबंधन के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। किसने कहा था, मेरे बंधुओं, ये मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची सफाई करने वाले तुम्हारा ही हाड़ मांस है, तुम्हारे मानधव हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? ये 1930 ईस्वी में गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। भारत में पहली बार कब एवं कहाँ कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? ये लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को। पूना पैक्ट किसके मध्य और कब हुआ था? ये 1932 में महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के मध्य में हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? ये भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। काकोरी हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? ये अशफाक उल्लाह खां तथा रोशन लाल थे। 1857 के विद्रोह की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा थी, ये B.D. सावरकर की थी। 1879 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये विलियम बेडरवर्न थे। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जमकर आलोचना की गई। इसके लेखक कौन थे? अरविंद घोष थे। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? ये 1907 में हुआ था। 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन कब और किस अवसर पर समाप्त हो घोषित किया गया? 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के समय। 11 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया और विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किससे अनुरोध किया था? ये बहादुर शाह द्वितीय से। वाईकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया था? केरल राज्य में चलाया गया था वाईकोम सत्याग्रह। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। किस अंग्रेज ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन के नाम यूनियन का था दिया और मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये जॉर्ज एलिसन थे। कांग्रेस अधिवेशन में ये किसने कहा था कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्वक निधन में सहायता दूं। ये शब्द किसके थे? ये लॉर्ड कर्जन के थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुए थे? कराची अधिवेशन 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में। भगत जवाहर मल किस आंदोलन के सूत्रधर थे? ये कूका आंदोलन के सूत्रधर थे। नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु नील दर्पण के लेखक थे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगार ने किन दो प्रमुख बातों का आह्वान किया था? पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का।